जब एक खिलाड़ी फुटबॉल की दुनिया में सबसे बड़ी व्यक्तिगत दीवार तोड़ता है तो ड्रेसिंग रूम में जश्न तो होना ही चाहिए, है ना? बिल्कुल। पर 18 मार्च 2026 को जब लायनल मेस्सी ने अपना 900वां करियर गोल दागा तो माहौल जश्न का नहीं था, वो एक निराशा भरी रात थी। हाँ, ये सच में एक बहुत ही अजीब कॉन्ट्रास्ट है। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों हुआ? आज के इस गहरे विश्लेषण में हमने मैच रिपोर्ट्स और स्पोर्ट्स एनालिटिक्स का पूरा एक स्टैक जमा किया है और हमारा मिशन ये समझना है कि इन आंकड़ों की असल विशालता क्या है और उस रात की मिलीजुली भावनाओं के पीछे की कहानी क्या थी। मतलब देखिए, एक तरफ 2 दशकों से चल रहा एक खिलाड़ी का लगातार राज है, हम्म। जो अब इस एलीट 900 क्लब का हिस्सा बन गया है। हम्म। और दूसरी तरफ वही रात उनकी टीम के लिए दिल तोड़ने वाली बन गई। सही कहा। पर सबसे पहले इस आंकड़े की रफ्तार पर गौर करते हैं। मेसी अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ इस एलीट क्लब में शामिल हो गए हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मेसी ने ये मुकाम सिर्फ 1142 मैचेस में हासिल किया है। राइट। और अगर हम रोनाल्डो की बात करें तो उन्हें यहाँ तक आने में 1236 मैच लगे थे, यानी लगभग 100 मैच कम है मेसी के। 100 मैच कम। वेट, ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब लगातार 21 साल तक टॉप लेवल पर ऐसी स्कोरिंग करना। ये तो वैसा ही हुआ जैसे कोई लेखक हर साल एक नई बेस्ट सेलर किताब लिख रहा हो, और वो भी बिना रुके। हाँ, ये एनालॉजी बिल्कुल सही फिट बैठती है। तो लगभग 100 मैच कम खेलकर यहां तक पहुंचना, ये मेसी की एफिशिएंसी के बारे में क्या बताता है? क्या ये सिर्फ उनका नेचुरल टैलेंट है? हाँ, देखिए, रोनाल्डो के फैंस यहाँ ज़रूर ये कहेंगे कि रोनाल्डो ने शुरुआती सालों में ज़्यादा फिजिकल और डिफेंसिव लीग्स में खेला था। लेकिन मैथमेटिकली बात करें तो मेसी का कन्वर्जन रेट अनडिनाएबल है। और इसके पीछे एक बड़ा मैकेनिज्म है, उनका पिच पर चलना। अच्छा, पिच फिर? पर चलना, हाँ। वो सिर्फ एथलेटिक पेस पे निर्भर नहीं करते। आपने नोटिस किया होगा, वो मैच के दौरान पिच पर वॉक करते हुए डिफेंडर्स के ब्लाइंड स्पॉट्स स्कैन करते रहते हैं। वाह! तो मतलब वो एग्ज़ैक्टली जानते हैं कि एनर्जी कब बचानी है। बिल्कुल, उन्हें पता होता है कि अचानक कब अटैक करना है। और इसी गेम रीडिंग की वजह से 38 साल की उम्र में भी उनकी एफिशिएंसी इतनी ज्यादा बनी हुई है। और इस कैलकुलेशन का सबसे बड़ा सबूत खुद उनका 900वां गोल था। 38 साल की उम्र में मैच के 7वीं मिनट में ही बॉक्स के सेंटर से उन्होंने अपना क्लासिक लेफ्ट फुटेड स्ट्राइक दागा। हाँ, वो स्ट्राइक बहुत ही टेक्स्ट बुक मेसी फिनिश था। लेकिन मुझे हैरानी 900 गोल्स के बंटवारे पर होती है। जैसे एफसी बार्सिलोना के लिए 672 गोल, अर्जेंटीना के लिए 115, इंटर मियामी के लिए 81 और पेरिस सेंट जर्मन के लिए 32 गोल्स। लोगों ने अक्सर सिर्फ बार्सिलोना से जोड़ते हैं, पर ये नंबर्स तो कुछ और ही कहानी कहते हैं। ये आंकड़े असल में उनकी एडेप्टेबिलिटी दिखाते हैं, क्योंकि एक सिस्टम में सक्सेसफुल होना, जैसे बार्सिलोना का टिकी टाका, वो एक अलग बात है। पर जब एनवायरनमेंट पूरी तरह बदलता है तो हमने देखा है कि कई लेजेंड्स स्ट्रगल करते हैं। सही बात है। ये तो बिल्कुल वैसा हो गया जैसे एक संगीतकार 3-4 अलग-अलग बैंड्स के साथ चार्ट टॉपिंग गाने दे रहा हो। यानी चाहे बार्सिलोना का स्लो बिल्डअप प्ले हो या फिर एमएलएस का फास्ट पेस्ड स्टाइल। हाँ, उन्होंने हर नए साज और टैक्टिक के हिसाब से खुद को ढाल लिया। नए देश और नई लीग्स में वही सेम इम्पैक्ट देना, यही उनकी सबसे बड़ी फुटबॉल इंटेलिजेंस को साबित करता है। लेकिन चलिए वापस उस 18 मार्च की रात पर आते हैं जहां ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना। जश्न का माहौल आखिर फीका क्यों पड़ गया था? दरअसल कॉन्काकैफ चैंपियंस कप में इंटर मायामी और नेशविल एससी का मैच 1-11 से ड्रॉ रहा था। हाँ, और ये ड्रॉ मियामी के लिए भारी पड़ गया, क्योंकि नेशविल के क्रिस्टियन एस्पिनोजा ने 74वें मिनट में एक क्रूशल गोल दाग दिया था, और यहीं पर वो अवे गोल्स रूल लागू हो गया। अवे गोल्स रूल थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि शायद सबको इसकी डिटेल्स ना पता हो। जरूर। देखिए, इन दोनों टीम्स के बीच का जो पहला लेग था वो 0-0 से ड्रॉ था। तो दूसरे मैच में जब नेशविल ने मायामी के होम ग्राउंड पर गोल किया, तो टाई ब्रेकर की स्थिति में उस एक अवे गोल का वजन ज्यादा माना गया। ओह! तो इसका मतलब इस एक नियम की वजह से रेनिंग एमएलएस कप चैंपियन इंटर मायामी टूर्नामेंट से ही बाहर हो गई। बिल्कुल। एक ही रात में फुटबॉल के इतिहास का सबसे बड़ा व्यक्तिगत रिकॉर्ड बना, और वही खिलाड़ी अपनी टीम को बाहर होते देख रहा था। ये बहुत ही अ, अजीब विडंबना है। क्या किसी टूर्नामेंट से अचानक इस तरह बाहर हो जाना
ऐसे बड़े व्यक्तिगत रिकॉर्ड की चमक को फीका कर देता है? मतलब क्या एक खिलाड़ी उस वक्त सच में अपने 900वें गोल का जश्न मना सकता है? मुझे नहीं लगता। बड़े खिलाड़ियों की जो मानसिकता होती है, वो टीम की जीत को हमेशा व्यक्तिगत रिकॉर्ड से ऊपर रखती है। अब उनका अगला कदम 31 मार्च 2026 को ग्वाटेमाला के खिलाफ अर्जेंटीना के फ्रेंडली मैच में होगा, जहां वर्ल्ड कप टाइटल डिफेंस की तैयारी शुरू होगी। राइट। ध्यान तो आगे की तरफ शिफ्ट हो ही जाएगा, पर उस ड्रेसिंग रूम में रिकॉर्ड बनने के बाद भी सन्नाटा और निराशा ही रही होगी। हाँ, जब इंडिविजुअल ब्रिलियंस और कलेक्टिव फेलियर इस तरह आपस में टकराते हैं, तो स्पोर्ट्स की सबसे खूबसूरत और दर्दनाक तस्वीर एक साथ सामने आती है। सही कहा आपने। तो इस पूरे गहरे विश्लेषण को आज इस अजीब संगम पर ही रोकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम आने वाले वक्त में इन महान खिलाड़ियों को याद करेंगे, तो क्या हमें सिर्फ उनके ऐतिहासिक अंकड़े याद रहेंगे, या फिर उन मैचों की हार और वो उदास ड्रेसिंग रूम भी याद रह जाएगा जिन रातों पर ये आंकड़े बने थे? ये सच में सोचने वाली बात है। बिल्कुल। ये एक ऐसी बात है जिस पर आगे जरूर विचार किया जा सकता है। आज की चर्चा में बस इतना है।